खुशामदीद बेटा, ये लो। शुक्रिया। कभी सोचा भी था कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया होगा? और तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? अब्बू? हाँ, मर गए हैं। खुदा मगफिरत करे। शायद कर दें। देखो बेटा, मरे हुए के बारे में ऐसी बातें ना करो। फूफी जान, आप जानती हैं मेरी बहू भी है। सच में? तो तुम हमारी बहू को साथ क्यों नहीं लाए? उसे भी ले आऊंगा। उसका नाम क्या है? लैली। कितना खूबसूरत नाम है। बच्चे भी हैं? नहीं, हमने फैसला किया है कि जब बच्चा संभालने लायक हो जाएंगे तब इस बारे में सोचेंगे। उसमें संभालने की क्या बात है? बच्चे प्यारे होते हैं। बच्चे तो इंसान की जिंदगी है। उसका क्या फायदा? इंसान बच्चा पैदा करके उसे गंदे टिश्यू पेपर की तरह अपने से दूर फेंक देते हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं? आपने सिर्फ अपनी जात की खातिर चंद घंटों पहले पैदा होने वाले बच्चे को अस्पताल में छोड़कर अपनी जिंदगी संवारने रवाना हो गई। अगर ये फेंक देना नहीं है तो और क्या है? मैं सोच रही थी कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। सौतेली माँ कुछ ही साल बाद मर गई। अगर वो बीमार नहीं होती तो मेरे अब्बू कभी दोबारा शादी नहीं करते। आपने क्या सोचा था? एक बीमार औरत के भरोसे मां बनी थी। एक 15 साल की लड़की जिसकी माँ भी नहीं, और बाप उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए उसकी शादी ऐसे बूढ़े से करा देता है जो उससे 30 साल बड़ा है। वो क्या समझेगी जिंदगी का मतलब? अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी औरत जिसे मैं जानती थी वो वही बीमार औरत थी जो मेरा रिश्ता लेकर आई थी। मुझे शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसे में माँ बनना तो दूर की बात थी। सुनो बेटे, तुम्हें पता भी है नशा क्या है? मालूम है कि जो नशे का आदी होता है पहले खुद को तबाह करता है फिर बीवी बच्चों को। जानते हो नशे का आदी इंसान अपनी बीवी पर कैसी मुसीबतें ढाता है? क्या आप जानती हैं? आपको अंदाजा है कि नशा क्या होता है? आप जानती हैं कि नशेई बाप के साथ जिंदगी बसर करने का क्या मतलब है? जब ये वहां से अकेले अपनी जान बचाकर भाग गई तो मैं बचा और एक नशेड़ी बाप और 3 जालिम सौतेले भाई जो हमेशा मुझे सिर्फ अपना नौकर और गुलाम समझते थे। 4 साल की उम्र में ही मैं एक स्मगलर था। मेरा बाप मुझे सरहद पर ले जाता और वहां से अपने और अपने ग्राहकों के लिए 3 महीने की मुनशियात खरीद लाता था। आप जानती हैं वो ये काम कैसे करता था? मुनशियात को मेरे कपड़ों में छुपा देता था। पहले मैं बच्चा था और कुछ समझ नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि ये गलाजतें क्या हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ तब अंदाजा हुआ कि मैं तो एक स्मगलर हूं। जब आप अस्पताल से फरार हो रही थी, अपना बोरिया बिस्तरा समेट रही थी, अगर मुझे भी अपने साथ ले जाती तो मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। क्या मैं इतनी नफरत के लायक था जो एक नशेई और बदबख्त बाप मिला और एक खुदगर्ज मां जो भाग गई? मेरा बाप आप पर हाथ उठाता था। आपने ये कैसे सोच लिया कि जो इंसान अपनी बीवी को मारता है वो अपने बच्चे को नहीं मारेगा? मेरे सौतेले भाई मुझे सताते थे। आपने कैसे सोच लिया कि अचानक सब मेहरबान हो जाएंगे और मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे? इतने बरसों से मैं तड़प रहा था कि आपको ढूंढ निकालूं और आपकी आंखों में आंखें डालकर पूछूं कि आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? आपका दिल कैसे माना? वाकई
आज उसकी तबीयत कुछ खराब थी। अच्छा, वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कौन है? पता नहीं। कोई मेहमान आया है? ओ अच्छा, लगता है मेहमान है। वो फातिमा है। वो मर्द कौन है? लगता है वो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। जिंदा हो या मर गया, हाँ, कुछ तो है। तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? ये सब बहाने हैं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। कुछ तो हो रहा है। ये कौन है? फूफी आ गई। फूफी, क्या बात है? बच्चों, क्या तुम लोग जा क्या? सकती हो? यहाँ आइए फूफी आप। वो मर्द कौन है? फातिमा का बेटा है। कौन? फातिमा का बेटा है। पर फातिमा का तो कोई बेटा है ही नहीं। हमारी ही फातिमा? हाँ हाँ मेरी बेटी, अभी जाओ, बाद में तुम्हें पर बताऊंगी। जाओ फातिमा का तो कोई बच्चा नहीं है। आप क्या कह रही हैं फूफी? जाओ, मैं तुम्हें फोन करूंगी, उसके बाद वापस आना। रुकें तो। हम यहाँ रुक नहीं सकते। अरे तुम कितनी जिद्दी हो, जाओ यहाँ से। अरे क्या हो रहा है फूफी? जब फोन करूं तब आना, अब जाओ। फातिमा कहाँ है? तो वो लड़का जिसके बारे में करामाती साहिबा कह रही थी फातिमा से मिलने आया था, फिर वो दोनों बाहर गए, तो वो उसका बेटा था? हाँ, मगर उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो फातिमा का बेटा होगा। कहीं ये वही तो नहीं जो उसका पीछा करता था? यकीनन वही है। और हमने उसे इस बात पर कितना छेड़ा था। अरे हाँ, बेचारी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि फातिमा की शादी हो गई है, उसका इतना बड़ा बेटा है। ये तो हैरत की बात है। वो अब तक कहाँ रहता था? शायद बाहर रहता होगा। हो सकता है गांव में रहता हो। उसके वालिद कहाँ हैं? मेरा बड़ा दिल चाहता है कि देखूं फातिमा के शौहर कैसे दिखते हैं। हाँ, जरा ये बताओ, फातिमा कितने साल की रही होगी जब उसने शादी की? शायद 10 साल की। ये लड़का जिसे मैंने देखा है कम से कम 30 साल का है। नहीं। हाँ, उस साल सर्दी बड़ी शदीद थी। कड़ाके की ठंड। इतनी सर्दी थी कि कई दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। हाल ही में मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था। मैं बहुत अकेली थी। एक दिन इसी घर के सामने सड़क के किनारे एक छोटी सी कमजोर और बीमार लड़की देखी, जो सर्दी से थर थर कांप रही थी। खौफ के मारे बुरा हाल था उसका। जो भी उसे देखता उसका दिल उसके लिए तड़प उठता। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई। जब उसने बताया कि उसे अभी अभी बच्चा हुआ है, मैं देखती रह गई, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी। कुछ ही देर पहले तुम पैदा हुए थे। मैं उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत खराब है, देखभाल की जरूरत है।
कुछ साल पहले मैं उसे इसी घर में ले आई। मैंने सोचा कि उसे अपने पास रख लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। मुझे उस पर बड़ा रहम आया। एक अजनबी लड़की के लिए आपके दिल में इतना रहम आया, लेकिन मेरी माँ के दिल में मेरे लिए रहम नहीं आया। ये बदकिस्मती नहीं है? क्यों नहीं, बदकिस्मती है। लेकिन क्या फातिमा खुशकिस्मत थी जो तुम्हें भी खुशकिस्मत बना सकती? तुम्हारा बाप उसे बहुत तकलीफ देता था। जब वो मुझे मिली तो उसकी पूरी गर्दन, उसके बाजू स्याह और सूजे हुए थे। आखिर एक 15 साल की बच्ची को इतना मारा क्यों जाता था, वो भी जब हमेला थी? तुमने कभी सोचा कि 7 महीने में तुम्हारी पैदाइश क्यों हो गई? तुम्हारे बाप ने उसे इतना मारा था कि उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। उसने अहद कर लिया था कि तुम्हें नहीं देखेगी। कह रही थी कि अगर उसे देख लेती, अगर उसे दूध पिला देती, तो फिर कभी उससे अलग नहीं रह पाती, उस घर और उस जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकल पाती। उसके बाद वो अस्पताल से भागकर यहां तेहरान आ गई। रज़ा, तुम एक 15 साल की लड़की से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल सही और मंतकी फैसले करे। उसे इतना सताया गया था कि वो उस घर में लौटने को तैयार ना थी। उन्होंने मुझे तन्हाई और बदबख्ती की जिंदगी में छोड़कर अपनी जिंदगी को तरजीह दी। फातिमा बड़ी ही अच्छी लड़की है। पढ़ाई की आशिक है। तुम्हारे बाप ने तुमसे कहा कि फातिमा उसके पैसे लेकर किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई। फातिमा एक पाक दामन लड़की है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मां वैसी नहीं जो तुम्हारे जहन में थी। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मां एक माहिर डॉक्टर है। किसी को क्या मालूम, शायद अगर वो मेरी परवरिश करती और मेरे साथ रहती तो आज मैं उनकी तरह एक माहिर डॉक्टर होता। शायद, लेकिन सबका नसीब खुदा तय करता है। यानी ये खुदा की मर्जी थी कि मैं एक बदबख्त और बेसहारा बगैर मां का रहूं। अगर ये खुदा है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुफ्र ना कहो मेरे बेटे। मैं कुफ्र नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये खुदा नहीं है जो अपने बंदों का बुरा चाहता है। ये तो खुद बंदे हैं जो एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। मेरी सभी बदबख्ती की असल कसूरवार मेरी माँ है। वो भी अगर उसे माँ कहना दुरुस्त हो तब। मैं अपनी सौतेली माँ को उनसे बहुत बेहतर समझता हूं, क्योंकि वो अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। तो तुम फातिमा से बदला लेने आए हो? नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा करना भी चाहता तो मैं हक बजानिब था। मेरी माँ को 2 घंटे पहले तक यह भी नहीं मालूम था कि मेरा नाम क्या है। सही कह रहे हो रजा। मुझे 2 घंटे पहले तुम्हारा नाम तक नहीं पता था। क्या तुम समझते हो कि ये मर्दानगी की बात थी जो तुम्हारे बाप ने मेरी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर दिया? फातिमा, तुम एक मरहूम की पीठ पीछे बुराई कर रही हो। वो भी क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उसने मेरे साथ सही बर्ताव किया। कम से कम उसमें इतनी गैरत थी कि मुझे फेंका नहीं। देखो, मैं वो शैतान नहीं हूं जिसे तुम्हारे बाप ने तुम्हारे जहन में बिठाया है। इसे मैं किसी भी तरह साबित करने को तैयार हूं। आपकी गलती यहीं पर है। अगर वो बुरी होती तो मेरा मामला हल था। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मेरा सामना एक माहिर डॉक्टर से है। मैं सोचता हूं जिसके दिल में अपने बच्चे के लिए रहम नहीं आया, वो आम लोगों पर क्या रहम करेगी। आप वैसी होती जैसा मेरे बाप ने बताया था तो मैं आसानी से आपको माफ कर देता।
यानी अब फातिमा इस पर पछताए कि एक कामयाब औरत क्यों बनी। नहीं, इस बात पर पछताएं कि उन्होंने मेरी खबर क्यों नहीं ली। चलिए, आपकी सारी बातें सही हैं। फातिमा 15 साल की थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। लेकिन बाद में क्या? बाद में जब संभल गई तो फिर क्यों मेरी खबर नहीं ली? आपने अपने अमल से मुझे यह सिखाया है कि मुझे सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। इस वक्त मैं लैली की खातिर यहां आया हूं। उसने मुझसे कहा कि यहां आकर अपनी बात कहूं और आपकी बात सुनूं। काश यहां नहीं आता। मैं क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। खुदा की कसम, फूफी गवाह है। कुछ साल बाद मैं तुम्हारे शहर गई थी, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। और फिर आप वहां से रवाना हो गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। नहीं डॉक्टर साहिबा, अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। अगर आप मुझे ढूंढना चाहती तो मुझे कहीं से भी कैसे भी ढूंढ कर निकाल लेती। बहुत खुश हुई जो मुझे ढूंढ नहीं सकी ना। ठीक है, एक बार फिर गुम हो जाऊंगा। नहीं, अब जब तुम मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं इल्तिजा करती हूँ रजा। मैं इल्तिजा करती हूँ रजा। अरे मैं तो बोर हो गई, फोन क्यों नहीं आया? बोर हो गई हो या दूसरों की बातें सुनने के लिए बेचैन हो? मेरी इस कैफियत के लिए इससे अच्छे अल्फाज नहीं हैं। ठीक है, तजस्सुस में हो। ये बेहतर है। लो, ये उन्हीं का फोन है। हेलो फूफी, हालात बेहतर हैं अब? हम आ जाएं? ठीक है, जल्दी चलो। ये बताओ, फूफी की आवाज खुशहाल थी या गमगीन? कुछ समझ में नहीं आया। आओ जल्दी चलो। चलो। फूफी सब ठीक है? चलो बच्चों, खुदा का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। चलो अंदर चले। आखिर क्या हुआ था फूफी? उनका झगड़ा किस बात का था? बाद में बेटा, पहले चलो जाकर फातिमा के बेटे से मिल लेते हैं। चलो मेरे पास कुछ देर रुक नहीं सकते? आ जाओ बच्चों। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अलैकुम। वालेकुम रज़ा बेटा, सलाम। फरिश्ता और कीमिया तुम्हारी अम्मी के साथ काम करती हैं और हम सब इसी घर में रहते हैं। खुशी रज़ा हुई। साहब फातिमा के बेटे हैं। बड़ी खुशी हुई। ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कहाँ? खाना हमारे साथ खाना। नहीं शुक्रिया, लैली मेरा इंतज़ार कर रही है। कई बार फ़ोन कर चुकी है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। परेशान होगी। अब हम अपनी प्यारी बहू को कब देख पाएंगे? ले आऊँगा आपके पास। अच्छा, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। उसको मेरा सलाम कहना। ज़रूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे तो किसी भी सूरत से यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये फातिमा का बेटा है। मुझे भी यकीन नहीं आता। आप अंदर तशरीफ ले जाएं और जहमत नहीं दूंगा। जहमत कैसी बेटा? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। रो नहीं।
मैं कह रही थी, तुम्हें यकीन होगा आज रात का माजरा मैं अब तक हजम नहीं कर पाई हूँ। जाग जाएगी। अपनी किताब पढ़ो। अगर किताब पढ़ पाती तो जरूर पढ़ती। एक लम्हे के लिए भी उसके बेटे का चेहरा मेरी आंखों से नहीं हटता। सही कह रही हो। फूफी को तो देखो, वो फातिमा की सगी फूफी नहीं। हम ये बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। सच सच बताओ, कहीं तुमने भी मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं? और तुमने? आखिर ऐसे में कोई किसी पर कैसे भरोसा कर सकता है? यकीन करो, मुझे तो फरहाद पर भी शक होने लगा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब हम लोग फूफी और फातिमा की जिंदगी की सच्चाई के बारे में समझ नहीं सके, जिनके साथ हम दोनों दिन रात गुजार रहे हैं, तो मैं सईद पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ जो दुनिया के उस किनारे पर है। ओफो, तुम्हें तो बस जरा सा मौका मिला कि सईद पर हमला कर देती हो। आज मुझे छुट्टी तो मिल जाएगी ना डॉक्टर साहिबा? इस हालत से थक गया हूँ। हाँ, एक शर्त पर। अपनी दवाएं सही वक्त पर खाएंगे आब्दी साहब। मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर आपने दवाई वक्त पर नहीं खाई तो फिर से सर दर्द, सर चकराना, अस्पताल, फिर से ये थकन, समझ गए ना? जी हाँ, बिल्कुल। 100 मर्तबा यही दोहरा चुकी हैं। डॉक्टर सराबी, आब्दी साहब जा सकते हैं। डॉक्टर सराबी साहिबा। जी बिल्कुल डॉक्टर, आज ही डिस्चार्ज होंगे। जी डॉक्टर साहिबा। माफी चाहती हूँ। आपका जहन कहाँ है डॉक्टर साहिबा? तो ये बताओ फरिश्ता, तुमने आखिरकार इस डॉक्टर शरीफ का क्या किया? मुझे क्या करना चाहिए था? मेरा मतलब है कि सईद तो मार्च में ईरान आ रहे हैं। कह रहे थे कि अब की बार हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। जब वो आ जाएंगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद तुम क्या करना चाहती हो? तो कुछ नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है शायद फातिमा भी अपने बेटे और बहू के साथ रहने चली जाए। तब क्या करोगी? नामुमकिन कि फातिमा फूफी को अकेला छोड़ दें। समझो अगर उसने ऐसा किया, उसके बाद तुम क्या करना चाहती हो? तो मैं फूफी के साथ ही रह जाऊंगी। सही कह रही हूँ, हंस क्यों रही हो? फूफी तो यही चाहती हैं, वो तो मुझे बगैर किराए के साथ रखने को तैयार है ताकि मैं उन्हें अकेला न छोड़ूं। मेरा मतलब ये है कि तुम डॉक्टर शरीफ को नजरअंदाज क्यों कर रही हो? अरे छोड़ो भी कीमिया। सच कह रही हूँ मैं। उसे अपनी बात तो कहने दो, शायद असर कर जाए। मुझे पागल करके रखा है। बार बार कहता है कि आपसे कुछ बात करनी है। जब कहती हूँ ठीक है तो कुछ कहता ही नहीं। असल में खुद भी नहीं जानता उसे क्या करना है। तुम मुझसे बात तो करो। मैं बात करूँ? मुझे तो कोई बात नहीं करनी। शायद वो सोचता हो अगर तुमसे बात करेगा तो तुम गुस्से हो जाओगी और उस पर चिल्लाने लग जाओगी। तो वो मुलाकात के लिए क्यों कहता है? अब एक मर्तबा तुम आजमाओ तो इस तरह तुम्हें सुकून मिलेगा और उस बेचारे की फाइल भी बंद हो जाएगी। मेरा दिमाग भी सुकून से है और उसकी फाइल भी बंद है। आपके शौहर की फिल्म का क्या हुआ, बताइए तो? कब दिखाई जाएगी? फिल्म और शूटिंग का नाम न लो वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिल्म का नाम क्या है? मैं क्या जानूं? जाओ अपना काम करो। वैसे किस चैनल पर दिखाई जाएगी? जब मुझे नहीं मालूम कि फिल्म का नाम क्या है तो कौन से चैनल पर दिखाई जाएगी कैसे पता होगा? अब इस फिल्म के बारे में मुझसे और कुछ नहीं पूछना। तुम्हें अगर जरूरत हो तो तुम ही जाकर पूछ लो।
अरे डॉक्टर साहबा, मुझसे कहा होता, मैं आपके लिए बना देता। तुम्हारा बहुत बहुत ठीक शुक्रिया, है, मैंने छोड़िए, बना ली मुझे है। दीजिए, नहीं मैं नहीं ले शुक्रिया, जाता मैं ले जाऊंगी। हूँ। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, अरे वाह, आप तो सबके लिए ले जा रही हैं। अगर चाहिए तो तुम्हारे लिए भी बना नहीं, दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कॉफी पसंद नहीं है, मैं बस अभी चाय बना के पी लूंगा। आप ले जाइए, दीजिए दीजिए, मुझे दीजिए, यहीं रख दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत कोई बात शुक्रिया। नहीं। डॉक्टर हुसैन मुकद्दम साहब रिसेप्शन से रुजू करें। डॉक्टर हुसैन मुकद्दम साहब रिसेप्शन से रुजू करें। आ जाओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कॉफी तो पियेंगे ना? किस खुशी में? बस यूं ही, मैंने अपने लिए बनाई थी, सोचा आपके लिए भी बना लूं। शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, इजाजत दें। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपने ये जहमत क्यों की? तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। आपने मेरे लिए कई बार ये जहमत की थी, मैंने सोचा एक बार ही से ही मैं भी पिला दूं। बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन कैसा था? ठीक था, बुरा नहीं था। उसके पेट में बहुत ज्यादा चर्बी थी। ये तो बहुत से लोगों की मुश्किल है। जी हाँ। क्या आपने सुना डॉक्टर सदर के शौहर भी बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अब उन्हें इत्मीनान हो जाएगा। बहुत अच्छा है। हाँ, मुतमईन हो जाएंगी। अचानक वो दिन याद आ गया जब डॉक्टर बसीर का डॉक्टर शायगान से झगड़ा हुआ था। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मगर इतना शोर शराबा हुआ कि शायद आप भूल गए। हाँ हाँ, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। आपने गौर किया, इस झगड़े के बाद बसीर की हालत बेहतर हो गई। अब चिड़चिड़ा नहीं रहता। हाँ। बड़ी अजीब बात है। आप कॉफी तो पीजिए, देखिए कि आपके जैसी बनी है या नहीं। जरूर। उससे भी ज्यादा जायकेदार है। और लाऊं? शुक्रिया। आपने क्यों पूछा कि मैंने शादी के बारे में सोचा है या नहीं? वो मेरे लिए अहम था। क्यों? किसी दिन आपको बता दूंगा। कब? मेरे जहन में कुछ बातें, कुछ ख्यालात हैं। जब किसी नतीजे पर पहुंचूंगा तो आपको बता दूंगा। अच्छा। हाँ। मैं तो समझ रही थी कि आप किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं। नहीं, अभी नहीं। तो मैं चलती हूँ। मगर कहाँ? सच कहूँ तो मुझे ये देखना था कि आपने 2-3 बार जो मुझसे कहा कि कुछ बात करनी है, आपको कहना क्या है। ये कॉफी भी इसीलिए थी और किसी वजह से नहीं। तो अब आप नाराज क्यों हो गई? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे काम है इसलिए जाना है। मुझे ऑपरेशन की तैयारी करनी है। मेरे लिए बिल्कुल अहम नहीं है कि आपको मुझसे क्या कहना है। वाकई आपके लिए अहम नहीं? वाकई मेरे लिए अहम नहीं। अगर मैं कहूँ मुझे आपसे शादी करना है तो भी? मेहरबानी करके ऐसा मजाक ना करें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने घर वालों से भी इस बारे में बात कर ली है। अपने घर वालों से भी बात कर ली है? हाँ। मुझे बताने से पहले ही? हाँ। हाँ? तो फिर क्यों कहा कि आपके जहन में बात है और नतीजे पर नहीं पहुंचे? आप ये बात अभी मुझसे ना पूछे, लेकिन आपका शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप अपना जवाब मुझे अभी सुना दे। मुझे एहसास है कि आपको इस बात की तवक्को नहीं, लेकिन मुझे सुकून मिल जाएगा। सबसे पहले तो बिल्कुल तवक्को नहीं रखना कि आपको अभी जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। तीसरी बात, अगर इजाजत दे तो मैं जाना चाहती हूँ।
जी जी डॉक्टर। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम, क्या हो रहा है? वालेकुम सलाम। कोई अच्छा तोहफा मिला या नहीं? ये मैंने उनके लिए खरीदा है, उम्मीद है उन्हें पसंद आएगा। मालूम नहीं इतने बरसों में उनकी पसंद बदल ना गई हो। बड़ा ही मुश्किल था। बहुत खूबसूरत है, उन्हें जरूर पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी एक मुश्किल काम को अंजाम दिया है। क्या किया है? तुम्हारे मशवरे पर अमल किया और डॉक्टर शरीफ से आज ही बात की। सच कह रही हो? हाँ। बहुत अच्छे। उससे क्या बात की? उसने क्या कहा? यूं ही थोड़े ही बता दूंगी। पहले वादा करो कि 1 हफ्ते तक बर्तन धोगी, तब बताऊंगी। मैं पूरे 1 महीने बर्तन धोऊंगी। तुम बताओ उसने क्या कहा? चलो वहाँ चलकर बैठें। एक बड़ा तल्ख और लाइलाज ऐब जो दर्द में है वो यही है कि इसे अकेले बर्दाश्त करना पड़ता है। इसे किसी दूसरे के साथ खुशी और बोझ की तरह बांट नहीं सकते। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं, दर्द मर्द की कुव्वत का नाम है और मर्द को सरअंजाम उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। सुबही साहब, आपने इतनी देर की कि हमें आपका पैर काटना होगा। डॉक्टर साहब, मैंने जिंदगी में 2 पैर से कौन सा तीर मार लिया जो एक पैर न रहने पर नहीं मार पाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं उस्ताद? आपने फारसी शेर और अदब की जो खिदमत की है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। जिन चीजों को आप खिदमत कह रहे हैं वो मैंने अपनी आंख और हाथ से अंजाम दी है, वो भी सारी नहीं। मेरा पैर काटने का आपका जो फैसला है वो आखिरी है। देर हो चुकी है। अगर आप पहले ही राजी हो जाते तो पिंडली तक ही काटना पड़ता। अब मजबूरन घुटने के ऊपर तक काटना पड़ेगा। हाय हाय हाय, मेरा बेचारा पैर बचपन से लेकर अब तक मेरे बदन का बोझ ढो ढो कर परेशान है। जब इस बूढ़े का पैर कटने ही वाला है, चाहे 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, क्या फर्क है? आपका हौसला बहुत बुलंद है। हौसला बुलंद नहीं रखूं तो क्या करूं? मुझे लिखने के लिए एक हाथ की जरूरत है और एक आंख की। बकिया आज़ा ने अब तक कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया जो उनके जाने पर मैं गमगीन हो जाऊं। ये बताओ कब है? डॉक्टर शरीफ, इनका ऑपरेशन कल है ना? जी डॉक्टर। कल सुबह 9 बजे। कल सुबह 9 बजे, ठीक 9 बजे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सुबह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर करम। माफ कीजिएगा करामाती साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ? ठीक है, जाओ। हफ्ते को इंशाल्लाह आ तो जाओगे? इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो जरूर। मुंह क्यों उतरा हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? जब भी अपने शहर जाते थे खुश होते थे, फिर आज ये हालत क्यों है? मैं आज भी खुश हूँ, लेकिन सच ये है कि मेरा मूड खराब है। क्यों खराब है? मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ाई कर रहा हूँ, वो बार बार कहते हैं कि शादी कर लो। मैं शादी नहीं करना चाहता। शादी इंसान को पढ़ाई लिखाई किताब सभी चीज से दूर कर देती है, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं। ओफो, तुम्हें औरत और शादी से नफरत क्यों हो गई? देखिए, मैं एक डॉक्टर बन रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वालों का इसरार है कि मैं अपनी चचाजाद बहन से शादी कर लूँ। और वो एक सीधी सादी लड़की एक डॉक्टर की बीवी कैसे हो सकती है? कुछ दिन बाद उसे दूसरे डॉक्टरों की बीवियों के साथ उठना बैठना, उनके घर आना जाना होगा। एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी। वो खुद भी परेशान होगी और मुझे भी परेशान करेगी। क्या कह रहे हो करम? कसम से मैं सच कह रहा हूँ। अब ये तुक्तम एक अच्छी लड़की है, खूबसूरत भी है, लेकिन एक डॉक्टर की बीवी नहीं बन सकती। उसका नाम तुक्तम है? हाँ। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों कहा जाता है कि चाचाजाद भाई और बहन का जोड़ा आसमान में बनाया जाता है। मैं तुक्तम से शादी नहीं करना चाहता।
कोई जबरदस्ती है। मुझसे कहते हैं कि हमने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था। फैसला किया तो किया, गलत किया जो ऐसा फैसला किया। देखिए, अब तो साइंस से भी साबित हो गया है कि नजदीकी रिश्तेदार से शादी करना अच्छी बात नहीं है। अब 4 दिन बाद डॉक्टरों के साथ मेरा उठना बैठना आना जाना होगा। तब क्या मैं उन्हें ये बताऊंगा? मेरे दोस्तों सबको ये इतला दे रहा हूँ कि मैं करम जिलान ने अपने घर वालों की बात मान ली और अपनी चचाजाद बहन से शादी कर ली है। अब आप ही बताइए। करम, अपनी चचाजाद बहन के बारे में बात ना करो। बहरहाल तुम दोनों एक ही खानदान से हो। तुमने ये कैसे सोचा कि तुम डॉक्टरों के साथ उठना बैठना सीख जाओगे, लेकिन वो नहीं सीख पाएगी? पता है, नहीं सीख पाएगी। मैं डॉक्टर हूँ और मेरी बीवी, अब क्या कहूँ, इंटर पास। तुम तो अभी डॉक्टर नहीं बने हो। अब इंशाल्लाह वो भी पढ़ाई करेगी और तुम्हारी तरह तालीम याफ्ता हो जाएगी। अब क्या बताऊं, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। मुझे शादी ही नहीं करनी। हाँ तो ये कहो, मगर ये ना कहो कि वो कमतर है। देखिए, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आज ही जाके उन सब से साफ साफ बात करता हूँ। ठीक है, जाओ, खुदा हाफिज। तोहफा लाना मत भूलना। जरूर, अब इजाजत दे। खुदा हाफिज। हाँ, आपको अचार ज्यादा पसंद है या फिर मुरब्बा? देसी जैतून बहुत पसंद है। अच्छा, देसी जैतून पसंद है? ठीक है, सबसे बेहतरीन लेकर आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेगम साहिबा, आप ये बताइए कि एक पैर वाला शायर अच्छा दिखता है या 2 पैर वाला शायर? बगैर पैर का शायर मेरी नजर में बेहतर दिखता है। वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कह दीजिए कि मेरे इन दोनों पैरों को काट कर फेंक दे ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। संभल कर बेगम साहिबा। मैं क्या करूं, लगता है ये खराब है। खराब नहीं बेगम, आपको अपनी ड्राइविंग पर कुछ ज्यादा नाज है। ड्राइविंग से इसका क्या राबेता? शायर कहता है कि मर्द तो खून से भी गुजर जाता है, टूटे पांव और झुके सर भी गुजर जाता है। तुम बस रास्ते पर कदम डाल दो और कुछ ना कहो, खुद रास्ता बताएगा कैसे गुजरा जाता है। आ गए वो। हेलो, तशरीफ लाइए, खुश आमदीद। वो आ गए। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। सलाम बेटा, खुश आमदीद। कैसे हो रजा बेटा? वालेकुम सलाम बेटा, खुश आमदीद। खुश आमदीद। सलाम अलैकुम। सलाम खुश अलैकुम। आमदीद। आइए अंदर आइए, तशरीफ तशरीफ लाइए। लाइए। खुश आमदीद। शुक्रिया। आज लैली बेटी, बड़ी खुशी हुई। हम सब तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन थे। मुझे भी खुशी हुई। हमारा बेटा तुम्हें सताता तो नहीं? रजा, नहीं। तुम्हारे घर वाले ठीक हैं? ठीक है, शुक्रिया। तेहरान में हैं? जी नहीं, इराक में हैं। खुदा का शुक्र। इंशाअल्लाह अराक का सफर करेंगे तो उनकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये आपकी मोहब्बत है। रजा साहब, अगर आप फल खाएंगे तो आपके लिए निकाल दूं? जी, मैं खुद ही ले लूंगा। रजा बेटा, तुम काम क्या करते हो? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। खुदा तुम्हें तरक्की दे। लेली बेटी, तुम भी काम करती हो? मैं नहीं, लेकिन अब नहीं। क्यों? मुझे पसंद नहीं था कि नौकरी करें। क्यों पसंद नहीं था?
तुम पुराने रवायती मर्दों की तरह तो नहीं? नहीं, मुझे भी पसंद नहीं था। ओह, कोई एक बावर्ची खाने में जाकर जरा नजर डालाओ। मैं जाती हूँ। किमिया तुम बैठो, मैं जाती हूँ। फातिमा तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। मैंने कितनी मर्तबा कहा कि मुझे खाना पकाने दो, मगर मानी ही नहीं। माफ कीजिएगा, हमने आपको जहमत दी। कैसी बातें करते हो बेटा, तुम्हारा अपना घर है। आखिर इन्हें भी खाना पकाना चाहिए। कल अपना घर बसाएंगी तो सब आना चाहिए ना। मुआफ कीजिएगा, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? क्यों नहीं, अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। शुक्रिया। लड़की अच्छी थी। हाँ, लड़की बुरी तो नहीं थी। खुदा करे दोनों हमेशा खुश रहें। इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर अब कोई काम नहीं है तो मैं ऊपर जाऊं? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किमिया, आज रात तुम्हें बड़ी जहमत हुई। नहीं, कोई बात नहीं। फूफी जान, अब कोई काम तो नहीं? नहीं मेरी बेटी। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। साइद, टेलीफोन। साइद। This is a recording. हेलो सईद, जवाब तो दें। सो रहे हैं क्या? आपकी याद आ रही है। हो सके तो मुझे फोन कर लेना। आई लव यू।